प्रिय दोस्तों, मैं ब्रज किशोर मिश्रा स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल इनकम एंड एंटरटेनमेंट। तो दर्शकों, आज मैं एक कहानी नया लेके आया हूँ और आप लोग बस मेरा साथ देते रहिए। मैं आपको इसी तरह से कहानी सुनाते रहूँगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें, जिससे कि और भी आगे जिसके पास भी शेयर हो वो भी इस कहानी से कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, मैं इस कहानी को स्टार्ट करता हूँ, चालू करता हूँ। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुने और इस कहानी से ज्ञान प्राप्त करें। एक बार एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहा करती थी। एक दिन की बात है, मोरनी अपने मोर से बोलती है कि मुझे अपने गांव जाना है, अपने समाज में रहना है, जहां पर ढेर सारे अपने मोर हो। यहाँ से अब हम अपने गांव के तरफ चलते हैं। वहीं अपने ही समाज जहाँ पे ढेर सारे मोर हो, वहीं पे हम लोग अब रहेंगे। इस बात को मोर सुनकर बोलता है कि अपने समाज में हम जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे मोर होते हैं, मोरनी होती है, फिर लड़ाई झगड़ा होगा। इस सब के लिए इससे अच्छा है कि यहीं पे रहते हैं। मोरनी मानती नहीं है, वो बोलती है कि नहीं, हम तो अब गांव ही चलेंगे। फिर मोर लास्ट में मान जाता है, बोलता है कि ठीक है, अब तुम बोल रही हो तो चलते हैं गांव। अब मोर और मोरनी तैयार होके गांव जाते हैं। गांव जाके अपने घर पे जाते हैं। फिर राजा के पास वो मिलने जाते हैं। अब राजा को देखते हैं, राजा खाना खाते रहता है, उसकी रानी उसको खाना खिलाते रहती है। खाना का एक टुकड़ा राजा के थाली से नीचे गिरता है। उस टुकड़े के पास एक चींटी आकर उस टुकड़े को ले जाता है। अब राजा ये सब बात को देखते रहता है। चींटी जब उस टुकड़े को ले जाता है तो रास्ते में उसको चींटा मिलता है। अब चींटा बोलता है कि हमें भूख लगी है, ये टुकड़ा तुम मुझे दे दो, तुम राजा से जाके दूसरा टुकड़ा ले लो। इस बात को सुनकर चींटी बोलती है कि नहीं नहीं, आप जाओ, मुझे राजा जान गया है, मुझे वो मारेगा, मैं दोबारा उस राजा के पास नहीं जा सकती। फिर चींटा बोलता है, अब चींटी बोलती है नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, राजा सब देख रहा है, राजा सब समझ रहा है, राजा हम लोगों का भाषा भी समझता है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। फिर चींटा बोलता है, अगर जो राजा ने हम लोगों का भाषा समझ रहा है और अगर वो किसी को भी बताएगा तो वो पत्थर का हो जाएगा। फिर चींटा और चींटी दोनों उस टुकड़े को लेके चला जाता है। फिर क्या है, रानी उधर से आती है। इस बात को राजा सारी बात सुन रहा था। ये सुनते सुनते राजा मुस्काने लगता है। उधर से रानी आती है। रानी राजा को मुस्काते देख बोलती है, क्या बात है, क्यों मुस्का रहे हो, क्या मेरे खाने में कुछ दिक्कत है? राजा बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अब मैं तुमको ये बात नहीं बता सकता। अब रानी को दिक्कत आ जाता है।
रानी संशय में पड़ जाती है। अब रानी बोलती है कि राजा, मुझे अगर जो आप प्यार करते हो, चाहते हो, अपनी रानी मानते हो तो मुझे साफ साफ और सच सच बताओ कि आप फंसे क्यों हो। अब राजा बेचारे असमंजस में पड़ जाते हैं कि अगर जो बता दे तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा। फिर राजा बोलते हैं कि रानी जी, अगर मैं आपसे ये बात बताया तो आप बहुत दुखी में चले जाएंगे। राजा बोला, ठीक है, अगर जो सुनना है तो तुम मेरे साथ जंगल में चलो। अगले दिन राजा रानी को लेकर जंगल में गया। वहां जाके उसने कहानी सुनाना स्टार्ट किया। फिर राजा जैसे ही चींटी का आधी बात बताया, राजा आधा पत्थर का हो गया। अब राजा फिर रानी से बोला, रानी, अगर मैं पूरा सुनाऊंगा तो मैं पूरा पत्थर का बन जाऊंगा। रानी बोली कि आधे में तो क्या होता है, थोड़ा सा और बचा है, सुना दो मुझे। तो राजा फिर उस कहानी को पूरा किए और वो पत्थर के बन गए। अब रानी रोती बिलखती हुई रह गई। अब रानी रो रही थी तो ये सब बात को उस मोर और मोरनी ने चुपचाप सब कुछ देख रहा था। अब मोर से रहा नहीं गया। वो जाके रानी से पूछा, रानी, क्या हो रहा गया, ये संतावना दे रहा था, जाने दीजिए, अब राजपाट आप ही को चलाना है। आप ही ऐसे अगर जो करेंगे तो अब तो जो होना था हो गया, वैसे बात क्या है। फिर रानी उस सारी बात बताई। बताने के बाद रानी फिर क्या था, रानी भी जैसे ही इस बात को बताई, रानी भी पत्थर की हो गई। अब मोर और मोरनी बच गई। मोर और मोरनी दोनों राजा की इस बात को किसी को नहीं बताए और दोनों राजा का संस्कार करके खुद राजगद्दी पर बैठ गए। अब मोर मोरनी का दिन आराम से कटने लगा। तो दोस्तों, ऐसे जाके मोर मोरनी एक अच्छे जगह पे पहुंच गए। तो कैसा लगा दोस्तों हमारी ये कहानी? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।